वंचित आघाड़ी से आप प्रत्याशी नहीं? हमारा कोई लेना देना, हमारी एक बार आजमाइश हो चुकी है, आजमाई को आजमाया नहीं जाता। एक बार हमने प्रकाश अम्बेडकर जी से हाथ मिलाया था, लेकिन उन्होंने जहां जहां हमने सीटें छोड़ी उनके लिए, हमारे लिए जो उन्होंने छोड़ी सीटें उस पर भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। जब मैंने उनसे कहा कि सर क्या हो रहा है, ये कहा रहे मेरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया, मैं भी कुछ करता हूँ, और फोन ही बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि उनकी ताकत है कुछ, और वो जो है लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और इनका जो अगाड़ी जो इनकी अलायंस की बातचीत चली, इन चीजों को देखते हुए मैं समझ सकता हूँ कि पहले से उनकी खुशी थी। कोलसे पाटिल ने प्रकाश अम्बेडकर पर इल्जाम लगाया कि उनको आरएसएस का फंड मिल रहा है। ये सब इल्जामबाजियां बोल कांग्रेस में बंद कर दो। तुम्हारे पास एक ही बात है, ये फंड मिल रहा है, फंड मिल रहा है। वो मुझे भी कहेंगे फंड मिल रहा है, इससे वो कौन किससे फंड लेता मालूम है। मैं कांग्रेस की पूरी नीतियों को देखते हुए, बीजेपी की पूरी नीतियों को देखते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि दोनों के पीछे आरएसएस ही खड़ी है। इस बार वंचित आघाड़ी में एमआईएम भी है। हाँ, तो आपको उसका कितना फटका है? एमआईएम तो 100 साल पुरानी पार्टी है। एमआईएम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मैं इत्तेहादुल हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान के हर लोग इकट्ठा करना चाहता हूँ, खाली मुस्लिम की बात नहीं। मुस्लिम कितने 15% है। अब इत्तेहाद मुस्लिम क्यों नाम रखते हैं? ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, और हम उत्तर प्रदेश जहाँ से सांप्रदायिकता जन्मती है वहाँ पर हम 232 सीटें चुनकर आते हैं और सरकार चलाते हैं। तो उनकी मिसाल हमारी क्या है? आज देश की जो हालत है, देश में नफरत, झूठ, सांप्रदायिकता, करप्शन अपने उरूज पर है। दो आदमियों ने मिल करके इस देश को बर्बादी के किनारे पर खड़ा कर दिया है। तो हम अपनी पार्टी को छोटा करने को तैयार थे, लेकिन देश का संविधान छोटा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करना है, तो हम लोगों ने हमने महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस के लिए पेशकश किया, और जो सबसे कम गिनती होती है एक की, उसी गिनती पर कहा अगर अशोक चौहान साहब, अजीत पवार साहब, पृथ्वीराज चौहान जी, आरिफ नसीम साहब, अगर ये लोग कहते हैं झूठ है कि अबू आसिम तुम झूठ बोलते हो, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मुसलमान हूँ तो वही कसम खाऊंगा मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। मेरी पूरी कोशिश, मैंने कभी दुनिया में किसी के सामने घुटने नहीं टेका, लेकिन मैंने इतनी बातें इन लोगों से किया कि भाई किसी तरह से अलायंस करो ताकि उनका बंटवारा ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस को हैंडल करने वाली पीछे से आरएसएस ही है। इन्होंने हमारे अलायंस को नहीं होने दिया। बता देंगे वहाँ भी कांग्रेस आने को साफ तैयार नहीं, इतनी सीट मांगती है कि जितनी सीट कोई दी नहीं जा सकती, उम्मीदवार ही उनके पास नहीं। अब उम्मीदवार कहाँ से ला रहे हैं लोग? कहीं कोई शायर को पकड़ रहे हैं, कहीं कोई फिल्म वाली को पकड़। अरे फिल्म वाली क्या काम करेगी भाई? उनकी शक्ल देखने लोग आए क्या? लाओ किसान जिसके हाथों में मिट्टी लगी हो, जिसके पैरों में मिट्टी लगी हो, ऐसे लोग लाओ। तो कांग्रेस पार्टी यूपी में भी अलायंस सही नहीं करी, तो कांग्रेस पार्टी वोटों का बंटवारा कर रही है, और हम उन वोटों को बंटवारा से रोकना चाहते हैं। तो इसलिए आपसे जवान का ऐसा आरोप है कि नांदेड़ में उनको हराने के लिए आप यहाँ पर सीट लड़ा रहे हैं, और आपको यानी समाजवादी को भाजपा का निवेदन करूंगा अशोक चौहान साहब से, आप मत हारिए, छोड़ दीजिए, आप हमको जीतने दीजिए। जाइए, आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, पूरे महाराष्ट्र में मेहनत कीजिए। ये सीट अगर आपको लगता है आप हार जाएंगे तो समाजवादी को छोड़ दीजिए ना, क्यों हार रहे हैं आप? अच्छा, वंचित बहुजन आघाड़ी से आप कुछ बात हुई थी आघाड़ी की? नहीं, मैं पहचानता नहीं इन लोगों को। एक बार हाथ मिलाया था मैंने प्रकाश अम्बेडकर जी से, तो मेरा तजर्बा हुआ कि ये लोग सिर्फ सौदा करते हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं जाता। मैं बहुत बड़ा ऐसा आदमी हूँ कि एक बार जहाँ से ठग लिया गया ना, तो दोबारा ठगने के लिए जाऊँगा। थोड़ा वाकया थोड़ा ये बोलो ना कि क्या हुआ था? नहीं, उन्होंने मेरे से अलायंस किया, बहुत हम लोग बैठे, खाना खाए साथ में, बड़ी हंसी मजाक हुआ। मुझे लगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के परिवार के आदमी है, मैंने सलूट किया उनको। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हो गया तो उन्होंने जहाँ जहाँ हमको सीटें छोड़ी थी वहाँ भी अपने आदमी खड़ा कर दिया। कब की बात है ये? है मुझे लगता है कि 97 की बात है। फिर अभी इनका क्या मकसद है ओवैसी का और अम्बेडकर का? नहीं, अब ये तो ओवैसी जाना है, अम्बेडकर जाना है। आपका क्या नजरिया है? नहीं, मेरा नजरिया है कि जब वो 22 सीटें मांग रहे थे, शायद 22 सीटें मांगना मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बार्गेन करना और बीजेपी को जिताना। अगर मैं एक सीट से ज्यादा मांगता, 10 सीट, तो मैं भी वही करता। यानी कि मैंने एक ही सीट मांगा था, तो मेरा मकसद किसी को जिताना नहीं है, मेरा मकसद वोटों को रोकना, और मेरी राजनीति पार्टी भी चले। ये दोनों यानी दोनों भी बेभरोसे थे, अम्बेडकर के रवैये? नहीं, मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं। अब मैं एमआईएम को तो मैं जानता हूँ कि उससे दो लड़के मेरे साथ ही बैठते हैं ना हाउस में, उनकी आँख उछली कैसे कैसे होती है, मैं रोज देखता हूँ, और मुझे कुछ बताते नहीं वो लोग। अच्छे लड़के बता देते सर।
हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।